हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग हेमा, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम एट क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। ठीक है, रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आज होंगे। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग जुड़ गए हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास बस कुछ ही मिनटों में और करेंगे रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, तो काफी लोग जुड़ गए हैं और ज्यादा वेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके बबीता, नो इशू। ठीक है, आई होप आप ठीक होंगी। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। जो लोग आज पहली बार क्लास में आए हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अभी तक 48 क्लासेस स्क्रीनिंग टेस्ट लेक्चरर जीआईटी के लिए हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर। और उसके बाद आप वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जो क्वेश्चंस सभी ने भेजे हुए हैं उन क्वेश्चंस का जल्दी ही मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, अपने डाउट्स वहां भेजिए और उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी। 9 दिन आपके एग्जाम को और बचे हुए हैं, तो तैयारी में जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जिस क्वेश्चन में इंग्लिश की जरूरत है, आई मीन हिंदी की जरूरत नहीं है, वहां पे हिंदी में नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एड MSIISNOS। तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए। किसी एक कोड में MISSIONS को लिखा जा रहा है, MSIISNOS। तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा गाइस? जल्दी से, कम ऑन। कौन देगा सबसे पहले आंसर? शालू का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से, क्या आंसर है? बबीता ए। ओके, कम ऑन गाइस। कोडिंग डिकोडिंग का सेशन आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। दीपा ए, चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है। जीतू आंसर क्यों नहीं किया अभी तक? चलिए देखिए भाई, क्या है? MISSIONS। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है? MSIISNOS। ठीक है, यदि हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो पैटर्न हम देखेंगे तो M की जगह पे M है, S की जगह पे S है, O और N की पोजीशन को रिप्लेस किया गया है, I और S की पोजीशन को रिप्लेस किया गया है, और S और I की पोजीशन को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो हमको ऑनलाइन को करना है, ONLINE। तो ऑनलाइन को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? O की जगह पे O आएगा, एज इट इज इसी का पैटर्न फॉलो होगा। E की जगह पे E आएगा, एल और एन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी एल और एन आ जाएगा, और यहाँ पे आई और एन भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी OLNNIE, यानी ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, किसी एक कोड में मद्रास को लिखा जा रहा है NBESBT। तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा गाइस? जल्दी से बताइए। मद्रास को लिखा जा रहा है NBESBT, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? कम ऑन, जल्दी से बताइए। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? कौन गाइस, मद्रास को लिखा जा रहा है NBESBT, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बी, शालू गई हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, बबीता और दीपा गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। ओके, ओके बी। चलिए, ए के साथ बबीता और दीपा गई हैं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर है। तो मद्रास और NBESBT। ठीक है, MADRAS, मद्रास को क्या लिखा जा रहा है? मद्रास को लिखा जा रहा है MBESBT। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे जो पैटर्न लग रहा है वो कैसा लग रहा है? वो पैटर्न आपका है M+1,
N, A+1B, D+1E, R+1S, A+B1 है ना, सॉरी A+1B और S+1T। यानी जब हम बॉम्बे को सॉल्व करेंगे तो बॉम्बे को डिकोड करेंगे तो यही पैटर्न फॉलो होगा। B+1C, OPMN, BC, ABYZ, CPN, CPN, यानी ऑप्शन नंबर बी। काफी कंफ्यूजिंग था, एक्स और जेड में कई लोग कंफ्यूज हुए, बाद में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। वेल डन, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, तो मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा सॉल्व करने का। तो जो एक वर्ड है नर्सिंग, NURSING, है ना, नर्सिंग वर्ड, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देन एज इन द अल्फाबेट। यानी नर्सिंग शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको अब बता देता हूं। ठीक है, देखो भाई, काउंट आपको जो करना है ना, आपको यहां से काउंट करना है, एन से काउंट करना है। एक बार आप लेफ्ट चले, राइट चलेंगे, फिर लेफ्ट चलेंगे। जैसे एन से काउंट करिए, एन से आपको अल्फाबेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, बबीता का आंसर 1 आया है। चलिए देख लेते हैं, एन से काउंट करना शुरू करते हैं। तो NOPQRST, कहीं मैच हुआ? नहीं हुआ। एन से इधर कुछ नहीं है, यू से पढ़ना शुरू करेंगे, UVWXYZ, कहीं मैच हुआ? नहीं हुआ। ठीक है ना। अब देखो, एक सेकंड देना। हाँ जी, तो अब यू से आपको अपोजिट भी पढ़ना है, यू के बाद यू, फिर इधर नहीं हुआ। ठीक है, आर से पढ़ेंगे आप, RS, देखो आर के बाद ऐसे ही आता है और यहां पे भी ऐसे, तो ये एक हो गया, 1 हो गया। RSTUV, कहीं मैच किया? नहीं किया। पीछे फिर बढ़ेंगे, RST, कहीं मैच किया? नहीं किया। फिर एस से राइट साइड बढ़ेंगे, तो STUV, कहीं मैच हुआ? नहीं हुआ। आर से फिर इधर बढ़ेंगे, सॉरी, एस से STU, देखो यहां पे मैच हो गया, यहां पे मैच हो गया ना, STU। 1 नहीं होगा गाइस, 1 क्यों बोल रहे हो आप? देखो बैग में भी चेक करते हैं, PQRSSTU, 2, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे STUN नहीं हो रहा है। फिर आई से GHIJK नहीं हो रहा है, GHIJKLM, कहीं मैच नहीं हुआ। फिर एन से NO नहीं हो रहा है, NOPQRS नहीं हुआ। जी से अपोजिट बढ़ेगा, GHI, एक और मैच कर गया, GHI, यानी 3 हो गए, GHIJKLM नहीं हुआ। यानी 3 ऐसे पेयर हैं, 3 ऐसे डिजिट्स, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जिनका पेयर जैसा इसमें है वैसा ही वर्णमाला में, यानी अल्फाबेट्स में, यानी A to Z में होता है। सभी लोगों ने 1 आंसर किया था, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ RS को देखा था, आपको रिवर्स भी देखना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको रिवर्स भी चेक करना था गाइस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करेंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कम ऑन, समझ में आ गया है सबको या नहीं? अच्छा, क्वेश्चन ही समझा दो, क्या करना है? चलिए देखो, क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं मैं, ठीक है, डाउट हो रहा है कई लोगों को, 1 मिनट देना। चलिए दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है काफी लोगों को? बहुत अच्छी बात है। जो जिनको क्लियर नहीं है वो दोबारा देखो। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अल्फाबेट्स में और इस वर्ड में क्या सिमिलरिटी, यानी कितने ऐसे अक्षर हैं जो आपके एक दूसरे में, जैसे अल्फाबेट में वैसे, जैसे भाई आर और एस है ना, जैसे मान लो कि आर और एस एक दूसरे के बाद आते हैं, तो यहां पे भी एक दूसरे के बाद आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक करना था। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो भाई एम, मैं लिख रहा हूं मंडे, MONDAY होता है ना, तो एम के बाद एन आता है, लेकिन यहां पे नहीं आ रहा है। यदि कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एम के बाद एन आ रहा है, तो ये एक पेयर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे एन से आप पढ़ना शुरू करोगे, NOPQRST, कहीं पे मैच हुआ? नहीं हुआ। फिर यू से पढ़ना शुरू करोगे, UVWXYZ, कहीं मैच हुआ? नहीं हुआ। UW नहीं हुआ। RS, यानी RS, यानी इस वर्ड में भी आर के बाद एस आ रहा है और अल्फाबेट में भी आर के बाद एस आता है, तो ये एक हो गया पेयर ऐसा। फिर SRSTUV, मैच नहीं किया, RST। उसी तरीके से STU, एक और हो गया, STU, यानी एस और यू के बीच में, यहां पे भी एस और एस के बाद यू आ रहा है एक के बाद, और वैसे भी जनरली आता है।
तो इसी तरीके से आपको चेक करना था, तो आपके 3 पेयर आते। ठीक है विक्रम, क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है 6, 18 और 4, 6 के बाद 18। जिस तरीके से 6 से 18 संबंधित है, तो 4 से कौन सा नंबर संबंधित होगा? ठीक है, नहीं दीपा जी 1 नहीं होगा, ठीक है, आप थोड़ा सा लेट हैं, 3 होगा, उसमें 3 होंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, लाइव की प्रॉब्लम तो है। ओके, चलिए, हाँ उसका आंसर 3 होगा, 3 बी ऑप्शन, राइट। ओके, 6, 18 और 4, यदि 6 को 18 लिखा जा रहा है, तो 4 को क्या लिखा जाएगा? एक्सक्यूज मी, 6 को यदि 18 लिखा जा रहा है, तो 4 को क्या लिखा जाएगा? यानी 6 से 18 जिस तरीके से संबंधित है, 4 किस तरीके से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ, कोशिश करो, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो हूं यहां पे बैठा हुआ। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। डी 16। ओके मुकेश, मुकेश ने सबसे पहले आंसर किया है। एनीवन एल्स हु वांट टू गिव द आंसर, हु इज एबल टू गिव द आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो भाई, 6 × 3 18 होता है, तो ऑब्वियसली 4 × 3 होना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो 12 होता है, ऑप्शन में तो कोई है नहीं। तो अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा भाई, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6/2 लिख सकते हैं, है ना, 6 × इसी 6 का/2, तो ये 3 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? 4 × 4/2, 16 कैसे आ गया? 4 × 3 को क्या लिख सकते हैं आप? ये 6/2 हो गया ना 3, तो यानी जो नंबर था उसी को तो बाई 2 किया, तो यहाँ पे 4/2 कर दिया। 16 कैसे आया, मुझे ये बताओ, 16 कैसे आया? जो लोग 16 आंसर कर रहे हैं, कैसे आया 16? तो ये 6/2 किया, यहाँ पे 4/2 कर देंगे हम लोग, तो भाई कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। पहले मुझे बताइए 16 आया कैसे? हाँ बिल्कुल शालू, आप ठीक हैं, लेकिन जिन लोगों का 16 आया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पैटर्न आप लोगों ने लगाया है जैसे 16 आ गया, बताओ जरा जल्दी से, या तुक्का मार दिया? अच्छा, +12 किया, ओके, +12 किया, 12 × 6 = 18, 12 × 4 = 16, ओके ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं है इसमें, ये वाला पैटर्न लगेगा। हालांकि डिफरेंस स्क्वायर +2 करने से कैसे होगा भाई? 6 × 2 = 12। जीतू, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, स्क्वायर +2, 36 + 2 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8, 8 आंसर होगा गाइस, ठीक है इसका, है ना। यदि हम +12 करें, 6 + 12 18, और 4 + 12 6 + 12 18 हो गया, तो 4 + 12 16 होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो 16 सही है, ओके, लेकिन यहां पे ये वाला पैटर्न लग रहा है। हालांकि जो 6 + 12 आपका 18 है, और यदि 4 + 12 आपका क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। और यदि ये पैटर्न सही है, गलत मैं इस पैटर्न को नहीं कह सकता, ये पैटर्न भी ठीक है ना, गलत नहीं है ये पैटर्न भी। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने भी दे दिया है क्वेश्चन, एक्चुअली देखा जाए तो यदि ऐसा होता है, तो आप इस क्वेश्चन में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे दोनों पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ये वाला भी हो रहा है, एक ये वाला भी हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है ना, +12 भी हो रहा है। तो हालांकि मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, मैं इसको गलत नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 9। जिस तरीके से 14 से 9 रिलेटेड है, 26 से क्या रिलेटेड होगा? जरा करिए इस क्वेश्चन को। कौन? 14 से 9 रिलेटेड है, तो 26 से क्या रिलेटेड होगा? ऑप्शन सी 31, ओके। मुकेश कह रहे हैं ऑप्शन डी यानी 15। चलिए, एनीवन एल्स? देखिए 14 से 9 में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन 9 से 14 में तो जा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो 9 से 14 में कैसे जाएंगे, जरा सोचिए, थिंक अबाउट इट गाइस, 9 से 14 में कैसे जाएंगे? बाय मिस्टेक। चलिए देखिए भाई, देखिए जो आपका नंबर है वो है 14, रेशियो 9, ठीक है, प्रोपोर्शन 26, फिर आपको ये बताना है। ठीक है, अब यानी 9 से 14 में यदि हमको जाना है, तो यदि मैं करूं, क्या कर सकता हूं भाई? या तो मैं कर सकता हूं 9 × 1 = 9, ठीक है, और +5 कर सकता हूं,
ठीक है ना। तो यहां पे कोई ऐसा एक नंबर है जिसको इंटू 1 करके +5 करे तो 26 आ जाए? 5 6 11, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, 9 इंटू 2, 9 टू 18 -4 कर सकता हूं। ठीक है, 9 टू 18 -4 कर सकता हूं। और यहां पे 26 है। अब देखो यदि 15 को मैं लेता हूं तो 15 इंटू 2 30 होता है, -4 करूंगा तो आपका 26 आ जाएगा। यानी यहां पे क्या आएगा, 15 आएगा। 13 इंटू 2 13 + 2, हाँ बिल्कुल, 7 और 2 9। हाँ बिल्कुल, कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, आंसर इसका 15 होगा। कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका 15 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 9 इंटू 2 -4, 15 इंटू 2 -4। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 48 12, और फिर उसके बाद क्या आपका आंसर होगा बताइए। 7 48 12, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ। मुझे लग रहा है आज का सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो है बहुत क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं आज। मैथ्स में तो इतनी जल्दी नहीं करते हो आप लोग जितना जल्दी रीजनिंग में कर देते हो, क्या बात है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। सुमंत ने बता दिया है 143। ओके, एनीवन एल्स, और कोई है जो इसका आंसर बिल्कुल सही सही मुझे बता सकता है? बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने ए आंसर किया है। चलिए देखिए, 748 यानी 7 का स्क्वायर 49 -1, तो ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर -1 होगा। 12 स्क्वायर इज 144, 144 -1 इज 143। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, यानी खून का रिश्ता, है ना। चलो, ओके गाइस। तो पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, अजय सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा कि उस लड़की की मां का जो भाई है वो मेरी मां के इकलौते पिता का इकलौता बेटा है। तो जो गर्ल है, जो लड़की है, उसकी मां का अजय से कैसे संबंधित है। हालांकि इस क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन को आप इंग्लिश में करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करिए और मुझे आंसर बताइए, कम ऑन, जल्दी से बताइए आंसर, कम ऑन गाइस। देखते हैं कौन कर पाता है आंसर। कम ऑन, जल्दी से। दीपा का आंसर आ गया है बी, यानी सिस्टर। ओके, ये पहले का आंसर तो नहीं है? 921 नहीं, अभी अभी आया है मुझे लगता है। अर्चना का ए, नितिन का सी। ओके, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सी एंड डी भी है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। कम ऑन। एन मतलब क्या है शालू, एन मतलब क्या है? बी, सिस्टर। ओके, एनीवन एल्स? मुझे सभी का आंसर चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। कम ऑन गाइस, सभी का आंसर मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताइए। दीपा का आ गया है डी, सॉरी बबीता का आंसर डी है। सुमन का भी डी, जीतू का भी डी। चलिए गाइस, देखिए ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, अजय सेड हर मदर्स ब्रदर, यानी उस गर्ल से हमको शुरुआत करनी है। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि ये वो गर्ल है। ठीक है, ये वो गर्ल है, यानी ये फीमेल है डेफिनेटली। ठीक है, हर मदर, यानी गर्ल की मदर कौन होगी? गर्ल की कोई मदर होगी। ठीक है, गर्ल की ये मदर हो गई। और यदि ये मदर है तो ये भी फीमेल है। जिसने ब्लड रिलेशन का सेशन नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सिखा रखा है। यानी ये गर्ल है, ये गर्ल की मदर है जो कि फीमेल होगी। ठीक है ना, ये फीमेल होगी। हाउ, अब उसके बाद हर मदर्स ब्रदर, यानी उसकी माता के, गर्ल के माता के भाई, यानी उसका क्या होगा? भाई होगा। ठीक है, ये मेल होगा। जो आपका ये सिंबल है डैश का, इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि ये दोनों भाई बहन है। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मतलब
इस ब्रदर इज द ओनली सन, ये किसके इकलौते बेटे हैं, किसके इकलौते बेटे हैं, माई मदर्स फादर, यानी इकलौते बेटे किसके हैं, इस पर्सन के इकलौते बेटे हैं, ये मेल होगा कोई पर्सन, है ना। और ये जो पर्सन है वो अजय के ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ये जो है अजय के भी माता के पिता हैं, अजय के भी तो माता के पिता है ना ये, यानी जो अजय है, ठीक है, जो अजय है वो या तो इस लड़की का क्या है, भाई तो होगा, है ना। क्यों भाई, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है वो इनका पिता है, यानी, और ये जो फीमेल है वो इसकी गर्ल की मम्मी है। अब दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो ये बंदा है, जो ये पर्सन है वो इकलौता है, इकलौता मेल है, इकलौता बेटा है, लेकिन हमें ये डिफाइन यहां पे नहीं कर रखा है, हमें यहां पे ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि जो है इकलौती बेटी है, क्या पता इनकी एक और बेटी हो सकती है। जब हमसे कहा गया कि अजय की माता के पिता ये हैं, अजय के माता के पिता ये हैं, यानी यदि हम इसी रिलेशन में देखेंगे तो ये आपकी फीमेल है, यानी भाई अजय इनका भी बेटा है, अजय इनका बेटा हो सकता है, लेकिन क्या पता इनकी एक और बेटी है, उनका बेटा भी तो अजय हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, अजय इनका बेटा भी अजय हो सकता है, और कोई एक फीमेल डॉटर रही होंगी, इसके अलावा उनका बेटा भी अजय हो सकता है। दो दो कंडीशन है हमारे पास, है ना। यदि हमसे बोला होता कि इकलौती बेटी है, जो ये पर्सन है, जो गर्ल की मम्मी है वो इकलौती बेटी है, ऐसा तो नहीं बोला गया, इकलौता बेटा बोला गया, मतलब इनके लिए हमें इकलौता शब्द यूज किया गया है, फीमेल का कंफर्म नहीं है, यानी अजय की जो ये लड़की है, जो फोटो है वो बहन तो है, लेकिन सिस्टर ब्लड रिलेशन को कहते हैं, ऐसे में कजिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे में कजिन कहा जाता है जो ये रिश्ता बन रहा है। यदि अजय यहां होता, यदि अजय यहां होता तो ये भाई बहन होते, सिस्टर होती, लेकिन यहां पे ऐसे रिलेशन को कजिन कहा जाता है ना, ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर, सी एंड डी होगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया सभी को, यदि यहां पे अजय होता तो डेफिनेटली सिस्टर आंसर होता, लेकिन कंडीशन है इकलौता बेटा बोला गया, इकलौती बेटी नहीं बोला गया, यानी कोई और बेटी भी हो सकती है, उसका बेटा अजय हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो इसका मतलब भाई यदि यहां पे अजय होता तो सिस्टर होती डेफिनेटली, यहां पे अजय है तो ये कजिन होंगे, ठीक है ना, आपस में कजिन होंगे, सिस्टर नहीं होगी, ठीक है। मुझे एक बार कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया नहीं आया, चलो जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार कंफर्म सभी लोग कर दीजिएगा प्लीज कि सर समझ में आ गया है, क्या जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था सबको समझ में आया है नहीं आया है। कम ऑन गाइस, मेक मी कंफर्म, जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी सब लोग क्लियर कर दीजिए कि समझ में आया है या नहीं आया है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे एक और कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है, मान लो तो कि यहाँ पे सीएनडी का ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे सीएनडी का ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर, तब आप सिस्टर में टिक करेंगे। कंडीशन अभी भी दोनों ही है, दोनों ही है, ठीक है। लेकिन सर गर्ल की मदर से रिलेशनशिप पूछा है, लड़की की माँ अजय से कैसे संबंधित है, लड़की की जो माँ है वो अजय से कैसे संबंधित है। ओके ठीक है, चलिए फिर भी वही कंडीशन फॉलो होगी, फिर भी वही कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है हेमा जी ने, ठीक है, लेकिन कंडीशन तो वही है, कंडीशन वही फॉलो होगी, ठीक है, कि भाई या तो जो ये गर्ल की मदर है वो या तो अजय की मम्मी होंगी या तो अजय की मौसी होंगी, यानी सी एंड डी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। या तो गर्ल की जो गर्ल की मम्मी है या तो अजय की मदर होंगी या तो उनकी मौसी होंगी यानी आंट होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, या तो मदर होना चाहिए या तो आंट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, ठीक है। मदर भी हो सकता है, आंट भी हो सकता है, आंट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आंट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है ना भाई, आंट भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है, तो आंसर आपका क्या होगा, सी एंड डी होगा, ठीक है। हेमा, हेमा जी समझ में आया आपको, बिल्कुल आपने सही बोला, क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा नहीं, गर्ल से रिलेशन नहीं पूछा, गर्ल की मां से पूछा, लेकिन तब भी जो कंडीशन है हमारी एज इट इज रहेगी, यानी अजय की वो मदर भी हो सकती हैं और आंट भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन का है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में जो लड़की है उसका विपुल से क्या संबंध है, वह लड़की जो है विपुल से कैसे संबंधित है, लड़की से विपुल कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा।
कम ऑन गाइस। बी। ओके, हेमा और शालू का आंसर आ गया बी यानी ब्रदर। नेहा का भी आंसर आ गया है ब्रदर। ओके, नितिन का भी आंसर बी आ गया है। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करिए। कम ऑन गाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सेड शी इज द डॉटर, यानी कोई गर्ल है, कोई लेडी है, कोई लेडी है, वो फीमेल है। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, है ना, यानी इनके कोई पिता रहे होंगे। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, बिल्कुल, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी ये कोई पर्सन है, उनका इकलौता बेटा है, उनकी बेटी ये है। तो भाई यदि ये जो पर्सन है ये भी मेल है, ये यदि इसका ग्रैंडफादर है, तो और ये जो है विपुल का भी ग्रैंडफादर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, बिल्कुल। ठीक है, गॉट इट। तो बी आपका आंसर होगा ब्रदर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सभी लोगों का जवाब, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ये है आपके उसके क्वेश्चन, सिमिलरिटीज के क्वेश्चन है आपके सामने। पाव, कैट, हूफ क्या होगा? हिंदी में मैंने लिख दिया है, पंजा यदि बिल्ली से संबंधित है तो जो खुर है वो किससे संबंधित होगा? जल्दी से, यदि पंजा बिल्ली से संबंधित है तो जो खुर है वो किससे संबंधित होगा? डी के साथ। ओके, जीतू हेमा का आंसर डी आ गया है। चलो बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? हॉर्स? सी। शालू सी? नहीं, शेर का खुर थोड़ी ना होता है। डी, घोड़े का खुर होता है। ठीक है, नहीं सालू, सी नहीं होगा, घोड़ा होगा, हॉर्स होगा, हॉर्स का होता है खुर। ठीक है, दीपा एफ, एफ कहाँ है भाई? डी ई एफ, एफ कहाँ है? अच्छा डी, ओके चलो बहुत बढ़िया। घोड़ा आंसर होगा, हॉर्स आंसर होगा, क्योंकि पंजा बिल्ली का होता है, बहुत तगड़ा पंजा मारती है बिल्ली, और हॉर्स का खुर होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फिर से एक और क्वेश्चन। अच्छा, खुर नहीं पता क्या होता है? खुर वही, जैसे पंजा, बिल्ली पंजा मारती है ना, तो ऐसी घोड़े के नीचे, घोड़े का जो पैर का शेप होता है नीचे, वो कुछ इस तरीके का होता है। घोड़े की नाल देखिए ना आप लोगों ने, तो नीचे से कुछ इस तरीके का होता है, तो इसको खुर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है घोड़े का शेप पैर के नीचे का। ठीक है, हाँ जी। मून, सैटेलाइट, अर्थ, चंद्रमा, उपग्रह, तो पृथ्वी क्या है? काफी लोग बी आंसर कर रहे हैं, प्लेनेट, ग्रह। अच्छा, चलिए मान लेते हैं फिर, आप सभी लोग कह रहे हैं तो। चलिए बिल्कुल सही जवाब, चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर अब। ओके, अगला क्वेश्चन। मैन, बायोग्राफी, नेशन का क्या होता है? एक आदमी की जीवनी होती है, तो उसी तरह राष्ट्र का क्या होगा? एक व्यक्ति की यदि जीवनी होती है तो राष्ट्र का उसी तरीके से क्या होगा? जल्दी से बताइए, कम ऑन। हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। शालू भूगोल क्यों होगा? अरे भाई, आदमी की जीवनी में क्या लिखा होता है? आदमी की जीवनी में आदमी के जीवन के इतिहास को दर्शाया जाता है, उसके इतिहास को बताया जाता है, उसके जो पास्ट में जो घटनाएं उसके साथ व्यतीत हुई हैं, जो घटी हैं, वो बताई जाती हैं। तो डेफिनेटली राष्ट्र में क्या होता है? हिस्ट्री होती है ना, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, यानी आदमी का जो इतिहास होता है उसको जीवनी कहते हैं, और राष्ट्र के इतिहास को इतिहास ही कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम बढ़ेंगे सिलॉग की तरफ। सिलॉजिज्म के मैंने 2 क्लासेस ली हुई हैं जहां तक है, एक प्रैक्टिस सेशन भी लिया हुआ है उसका, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सीख गए थे, मैं उम्मीद करता हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा छोटे में विजिबल है ना, थोड़ा छोटे हैं, क्योंकि बड़ा करता तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। तो उम्मीद करता हूं सबको विजिबल होंगे। तो स्टेटमेंट है, ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर रोड्स, और ऑल रोड्स आर पैक्स। चलो जल्दी से, कम ऑन। सिलॉग नहीं देखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट होता है, जरूर जाके देखिएगा। चलिए सिलॉग बताइए, कम ऑन। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, कम ऑन, कौन आंसर सबसे पहले करेगा? ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद कंक्लूजन देखिए, फिर उसके बाद बताइए आंसर कौन सा सही है, ए बी सी डी या ई। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं सुमंत। ओके,
ओनली 1 and 2 फॉलोज। ओके, मुकेश भी गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। दीपा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बबीता, दीपा गई है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करिए, कोशिश करिए बिल्कुल सही सही आंसर करने की गाइज। चलो बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, यानी ऑल बिल्डिंग्स, इसको मैं बिल्डिंग BL लिख दे रहा हूं, आर बुक्स, बुक्स, ठीक है। और ऑल बुक्स आर रोड्स, ऑल बुक्स आर रोड्स, और ऑल रोड्स आर पैक्स, ठीक है। तो सम रोड्स आर बिल्डिंग, सम रोड्स आर बिल्डिंग बिल्कुल सही है। ओके, ऑल बुक्स आर पैकेट्स, ऑल बुक्स आर पैकेट बिल्कुल सही है। ऑल पैक्स आर रोड्स, ऑल पैक्स आर रोड्स बिल्कुल गलत है। ऑल पैक्स रोड्स नहीं है, ऑल रोड्स आर पैक्स जरूर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। जीतू ओनली 2 नहीं होगा, ओनली 2 क्यों होगा? फर्स्ट वाला भी तो होगा फॉलो। सम रोड्स आर बिल्डिंग भी तो है, सम रोड्स आर बिल्डिंग बिल्कुल है, डेफिनेटली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलॉग में जिसको प्रॉब्लम है, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव हो, तो जरूर जाके सेशन को देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने क्लियर किया हुआ है वहां पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। हाँ जी सर, 1 कैसे हुआ जीतू? 1 कैसे हुआ? देखो, यदि आपने सिलॉग की क्लास देखी है, पहले मुझे बताइए, आपने सिलॉग की क्लास देखी है जीतू? हैव यू सीन, हैव यू सीन द सिलॉग क्लास? जीतू मेक मी कंफर्म। देखो, सम रोड्स आर बिल्डिंग, ठीक है, सम रोड्स इन टोटल बिल्डिंग आर रोड्स। नहीं नहीं जीतू, अब मुझे पहले बताइए, आपने सिलॉग की क्लास देखी? पहले जो क्लास मैंने करवाई थी वो देखी है आपने? देखिए, सम बिल्डिंग्स आर रोड का क्या मतलब है? यहां पे ऑल बिल्डिंग्स आर रोड तो है ना, ऑल बिल्डिंग्स आर रोड तो है नहीं है, ठीक है। नो सर, खुद से पढ़ा था। एक बार ये तो देखिएगा यदि आपको समय हो तो, है ना। देखो, ऑल बिल्डिंग आर रोड तो है ही है, डेफिनेटली है, ठीक है। इसका मतलब कुछ बिल्डिंग जो है, कुछ बिल्डिंग और रोड जो है ओवरलैप है। तो जब भी कुछ ऐसा कंसेप्ट हो कि ऑल बिल्डिंग आर रोड, तो उसमें सम बिल्डिंग आर रोड और सम रोड आर बिल्डिंग, दोनों ही कंक्लूजन ठीक होते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर दीजिए। हेमा, यहाँ पे तो जूम नहीं हो पाएगा, ठीक है, अभी जूम नहीं हो पाएगा, एडिटिंग में हो सकता है बट अभी जूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि ऑल A R B, यदि ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ हो, तो सम A R B और सम B R A दोनों ही आपके कंक्लूजन ठीक होते हैं। सिलॉग को जरूर एक बार उसके क्लासेस को देख लो गाइस, ठीक है। विक्रम, जूम नहीं हो पाएगा, चलो मैं कल से कोशिश करूंगा कि इनको और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग मैनेज कर लीजिए, मैं लिख बोल दे रहा हूं, ठीक है। अभी जूम नहीं हो पाएगा, अभी मैं जूम नहीं कर पाऊंगा। आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग तो फोन पे देख रहे होंगे, फोन पे जूम हो जाता है। यदि आप लोग लैंडस्केप मोड में देख रहे हैं तो फोन में जूम हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे ना, तो फोन में जूम हो जाएगा, फोन में जूम हो जाएगा गाइस, कोशिश करिए जरा, फोन में जूम होता है जहां तक मुझे पता है। उसी लोकेशन पे जाके जूम करिए, जूम हो जाएगा। चलिए कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बी के साथ गई हैं शालू, यानी ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, बी बी, सुमंत का भी आंसर आ गया है बी। जिन लोगों को स्लॉग में दिक्कत है जरूर जाके देखना, ठीक है। ओके गाइस, ऑल कप्स आर सर्किल, ठीक है, ऑल कप्स आर सर्किल, ठीक है। उसके बाद सम सर्किल आर ड्रम, सम सर्किल आर ड्रम, ऑल ड्रम आर ब्लू, ठीक है, ऑल ड्रम आर ब्लू। अब देखो, सम ब्लू आर कप्स, सम ब्लू आर कप्स, कोई संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सम ब्लू आर सर्किल,
सम ब्लू आर सर्किल बिल्कुल सही है, ठीक है। सम ड्रम्स आर कप, सम ड्रम और कप का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन गाइस, थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप लोग। सम बाइक्स आर साइकिल, सम साइकिल्स आर ट्रेन, सम ट्रेन्स आर रॉकेट। चलिए जल्दी से करिए सॉल्व। क्या हो गया, कोई आंसर नहीं आ रहा है? सम बाइक्स आर साइकिल, सम साइकिल्स आर ट्रेन, सम ट्रेन्स आर रॉकेट। जल्दी से बताइए गाइस आंसर। सुमंत का ई, जीतू का भी ई, नन ऑफ दीज है क्या आंसर? नन ऑफ दीज जहां पे होता है वहां पे सब लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए जल्दी से करिए, सभी लोग बताएं, यदि ई है तो ई बताएं। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट लोगों का ई आ रहा है, तो देखते हैं। सम बाइक्स आर साइकिल, ठीक है। सम बाइक्स, यानी सम बाइक्स आर साइकिल, ठीक है। और सम साइकिल्स आर ट्रेन, सम ट्रेन आर रॉकेट, ठीक है। अब कंक्लूजन, सम ट्रेन्स आर साइकिल, ठीक है। सम ट्रेन और साइकिल, अरे बिल्कुल सही है, सम ट्रेन और साइकिल तो सही है, क्योंकि यहां पे रिलेशन बन रहा है। पहला वाला तो आपका ठीक है। सम ट्रेन्स आर बाइक, ट्रेन और बाइक का आपस में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम रॉकेट्स आर बाइक, रॉकेट और बाइक का भी कोई रिलेशन नहीं है। और यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको कह रहा हो कि ओनली वन फॉलोज, तो आपका क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। वेल डन गाइज। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपका सिलोजिज्म का है। चलो जल्दी से। ऑल डॉग्स आर पेट्स, सम पेट्स आर रेट्स, ऑल रेट्स आर बेट्स। जल्दी से करिए। कल जब सिलॉग कराएंगे इसके बाद तो थोड़ा सा जूम कर देंगे आपके लिए, यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी थोड़ा सा। चलिए जल्दी से बताएं। सी के साथ जा रहे हैं सभी लोग, यानी ओनली वन एंड थर्ड फॉलोज। ओके, चलो कम ऑन गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, सी सब लोग आंसर कर रहे हैं। ऑल डॉग्स आर पेट्स, ठीक है। तो ऑल डॉग्स आर पेट्स, ठीक है। सम पेट्स आर रेट्स और ऑल रेट्स आर बेट्स, ठीक है। पी को मैं यहां लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए। सम बैट्स आर पेट्स, बैट और पेट का डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल है, तो बिल्कुल सही है। सम बैट्स आर डॉग, बैट और डॉग का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो ये नहीं है। सम रेट्स आर पेट्स, रेट और पेट का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, कम ऑन, फिर से एक सिलॉज। सर कॉपी भर गई गोले बना बनाकर, बिल्कुल विक्रम, कोई बात नहीं, अभी कॉपी भरेगी तो आने वाले टाइम पे एग्जाम की कॉपी भर के भी नंबर आएंगे, भर भर के नंबर आएंगे, भर भर के नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, कम ऑन।
Come on, guys. All pens are cats. All cats are rings. All rings are mats. शालू कह रही है ऑप्शन नंबर ई, मुकेश कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, चलिए बाकी लोग भी बताएं। दीपा भी कह रही है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, मेरे मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल नंबर आएंगे, डोंट वरी। चलिए अधिकतर लोग डी कह रहे हैं, तो ऑल पेन्स आर कैट्स, ठीक है। ऑल पेन्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर रिंग, और ऑल रिंग आर मैट्स। अरे बाप रे, मैंने भी आज बार ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, इतना बड़ा सा, मतलब पता नहीं क्यों। चलो, सम रिंग्स आर पेन्स, सम रिंग्स आर पेन, बिल्कुल ठीक। सम मैट्स आर कैट, सम मैट्स आर कैट्स, ये भी बिल्कुल ठीक। सम मैट्स आर पेन, सम मैट्स आर पेन, ये भी ठीक। यानी ऑल 1 2 3 फॉलोज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ यू वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये लास्ट सिलॉग है, इसके बाद मेरे ख्याल से सिलॉग नहीं रखा था मैंने, तो अगला क्वेश्चन है सिलॉजिज्म का। चलिए, सम टेबल्स आर स्टिक्स, ऑल स्टिक्स आर हाउसेज, ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स। चलिए कम ऑन, करिए और आंसर बताइए। जल्दी 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 आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। बबीता गई है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ओनली सेकंड और थर्ड फॉलोज। एनीवन एल्स? सुमंत ऑप्शन ए, मुकेश ऑप्शन ए। ओके गाइस, सॉल्व करते हैं। सम टेबल्स आर स्टिक्स, सम टेबल्स आर स्टिक्स, ठीक हो गया। ऑल स्टिक्स आर हाउसेज, ऑल स्टिक्स आर हाउसेज हो गया। ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग हो गया, ठीक हो गया। चलो, ऑल हाउसेज आर स्टिक्स, ऑल हाउसेज आर स्टिक्स, बिल्कुल गलत है ना। ऑल हाउसेज स्टिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑल स्टिक्स हाउसेज हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सम बिल्डिंग्स आर स्टिक्स, सम बिल्डिंग आर स्टिक्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, सम हाउसेज आर टेबल, सम हाउसेज आर टेबल, बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, सिलॉग आप लोग सीख गए इसका मतलब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड सेंस का, यानी दिशा व दूरी का। ठीक है, a person starts from point T in east direction, walks 6 meter and turns right. Next walk 4 meter and turns left. Next walks 3 meter and turns right. Now cycles for 8 kilometer and stops. Find his direction from T. एक व्यक्ति पूर्व दिशा में बिंदु T से शुरू करता है, 6 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। अगला 4 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। अगला 3 मीटर, या m का मतलब मीटर है, चलता है और दाएं मुड़ता है। अब 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है और रुक जाता है। टी से उसकी दूरी ज्ञात करिए। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत दूर तक ले जा रहा है वो घुमा फिरा के। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, टाइम थोड़ा सा लग सकता है, कोशिश करिए। कम ऑन गाइस, कोशिश करिए। कम ऑन गाइस।
कोशिश करिए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। 21 मीटर के साथ गए जीतू। जीतू, देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ 21 मीटर। जीतू, देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ 21 मीटर। कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है 21 मीटर का। सी 15। ओके 15। ओके, जीतू ने कहा है 15। एनीवन एल्स? नहीं हो पा रहा है, मैं बता दूं? चलिए ध्यान दीजिए इधर। बता दें या थोड़ा और टाइम चाहिए आप लोगों को? टाइम। ओके विक्रम, दे दिया टाइम। करिए, सॉल्व करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग सॉल्व करिए, जितने भी लोग लाइव हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सब लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए जल्दी से। सही बताइएगा बट गलत मत करिएगा। दीपा गई है ऑप्शन नंबर ई के साथ, यानी 12 मीटर। गाइस यदि प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं सोल्यूशन करवा देता हूं, ठीक है? बहुत वेट करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए भाई, देखिए इधर, इधर देखिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान दें सब लोग। अ पर्सन स्टार्ट्स, पहले तो डायरेक्शन आप लोगों को पता है, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक तो जाके पढ़ ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी। एक पर्सन है, उसने पॉइंट टी से शुरू किया चलना। किधर? ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, यानी इधर चलना शुरू किया। 6 मीटर वो चलता है। एंड टर्न्स राइट, राइट का मतलब वो इधर मुड़ गया। एंड वॉक 4 मीटर, है ना? 4 मीटर वो चला। कितना चला? 4 मीटर वो चला। एंड टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए, यहां से लेफ्ट, यानी आप अपने आप को यदि साउथ की तरफ एज्यूम करेंगे तो लेफ्ट आपका क्या होगा? इधर होगा। लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड टर्न्स लेफ्ट। नेक्स्ट वॉक 3 मीटर, फिर से वो कितना चला है? ओनली 3 मीटर चला है, ठीक है? एंड टर्न्स राइट, अब राइट किधर हो जाएगा? राइट इधर हो जाएगा। नाउ साइकिलिंग फॉर 8 किलोमीटर, यहां से यहां तक वो चला कितना? ये चला आपका 8 किलोमीटर वो चला है, ठीक है? ओके, नाउ साइकिल्स 8 किलोमीटर एंड स्टॉप। गाइज यहां पे थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में, वो ये है कि ये जो सब है ना, ये सब किलोमीटर है, मतलब ये मान के चलिए आप, यूनिट यहाँ पे अलग नहीं है। यूनिट जो है ना वो अलग नहीं है यहाँ पे। ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर ही होगा। आप मान के चलेंगे कि यूनिट आपकी सेम है, ये गलती से किलोमीटर टाइप हो गया। तो ये 8 हो गया। यानी आपको क्या निकालना है? आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। जब आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो आप करेंगे क्या? चलिए एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक सेकेंड गाइस रुकिएगा। चलिए देखिए, यानी आपको टी से यहां वाले पॉइंट तक की दूरी निकालनी है। ये तो पूछा गया है कि टी से उसकी दूरी ज्ञात करिए, ठीक? तो ये थोड़ा सा लाइन जो है सीधी नहीं हुई है, ठीक है? चलो सीधी कर दूं, सीधी कर देता हूं, कोशिश करता हूं सीधी करने की। एकदम स्ट्रेट तो नहीं होगी, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है, लेकिन उसके लिए इसको सीधा होना पड़ेगा। यानी हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 इतनी है, और यहां से यहां तक 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगी। यानी 6 और 3 ये पूरी 9 हो जाएगी। और उसी तरीके से 8 और 4 ये पूरी कितनी हो जाएगी? आपकी 12 हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इज 144 और 9 का स्क्वायर इज 81।
ठीक है, ऐड कर देंगे, 4 और 1 5, 8 4 12, 1 और 1 2, 225, यानी इसका अंडर रूट भी तो करते हैं हम लोग, है ना, इसका अंडर रूट भी करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 15 का अंडर रूट होगा, स्क्वायर होगा, यानी 15 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट एवरीवन, सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, कोई डाउट है तो आप जरूर जाके डायरेक्शन सेंस का जो सेशन है, जो क्लास है, देख लीजिएगा। अच्छा लग रहा था सर पहले अच्छा, पहले वो लग रहा था ना, तीर, कमान से तीर निकलने वाला लग रहा था पहले। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करें फिर अब। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए, सॉल्व करिए, कम ऑन सॉल्व करिए। चलिए भाई, सॉल्व करिए जल्दी से। Point A is 8 meter north of point B. Point B is 10 meter west of point C. Point C is 11 meter north of point D. Come on. क्या हो गया, नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? कोशिश करो गाइस। ऑप्शन नंबर ई के साथ गई हैं दीपा, यानी नन ऑफ दीज। ओके, चलिए मैं करवा दूं क्या? जीतू भी गए हैं ऑप्शन नंबर ई के साथ। चलो भाई इधर देखो, अब काफी टाइम हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ। पॉइंट ए इज 8 मीटर, जी है नहीं सर, इसमें तो जी है ही नहीं इसमें सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पॉइंट ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। जो पॉइंट ए है वो बी से नॉर्थ में, 8 मीटर नॉर्थ में है, यानी ये बी हो गया, और यहां से यहां तक 8 मीटर हो गया। ठीक है, हाँ मैं देखता हूं क्या है। ठीक है, पॉइंट बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। जो बी है वो 10 मीटर है। 10 मीटर किसके है? 10 मीटर सी के है। पॉइंट सी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। 11 मीटर नॉर्थ, यानी डी यहां पे होगा। ठीक है ना, डी यहां पे होगा, ये 11 हो जाएगा। ओके, पॉइंट एफ इज 14, पॉइंट एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट क्या बोला है, पॉइंट एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई तो पता नहीं है, विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, यानी 6 मीटर यहां से यहां तक होगा, और ये ई होगा। ठीक है, ये 6 मीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया था उससे पहले कि एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, यानी यहां पर कहीं पर एफ है। डायग्राम बन गया? हाँ मैं देखता हूं, इनकम्प्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका एफ हो गया, और ये कितना है, ये आपका 4 है, यानी ये कुछ गलत सा डायग्राम बन गया है, क्योंकि ये पूरा 11 है, तो 4 आपका यहां कहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको, कोई बात नहीं, रफ डायग्राम है हमारा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, क्या बोला गया है, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एफ, रीच पॉइंट जी, देन टेक अ लेफ्ट एंड देन राइट टर्न टू पॉइंट। अच्छा देखो, ये भाई थोड़ा सा अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान देना इधर। पॉइंट बी, अब देखो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि एक पर्सन है,
स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एफ, उसने पॉइंट एफ से चलना शुरू किया। जरा ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देंगे सब लोग, इनकम्प्लीट लग रहा है ना सभी को, जरा इधर ध्यान दो। पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एफ, उसने एफ से शुरू करके उसको बी में पहुंचना है, एफ से शुरू करके उसको बी में पहुंचना है, ठीक है। तो एफ से उसने चलना शुरू किया, हमें ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया है, ठीक है ना, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया है। हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एफ से उसने इधर चलना शुरू किया, ठीक। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न किधर लेगा वो, लेफ्ट टर्न भाई इधर चल रहा है वो, तो लेफ्ट टर्न वो इधर लेगा, इधर लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है, लेफ्ट टर्न। एंड देन टेक अ राइट टर्न, और यदि इधर ले रहा है तो राइट टर्न इधर लेगा, ठीक। टू रीच पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट यहां है और एफ पॉइंट यहां है, तो भाई कैसे पहुंचेगा, किस डायरेक्शन में वो चलेगा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में जी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं मान रहा हूं जी नहीं है। आपसे क्या कहा गया है कि एफ से उसने चलना शुरू किया और वो पॉइंट जी पे पहुंचा, और जी से फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और फिर बी में पहुंचा। तो क्या आप इस एफ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते कि आप बी में पहुंच जाएं? क्या कुछ इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते कि बी में पहुंच जाएं? मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? क्या हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि हम एफ से लेके बी में पहुंच जाएं? किस डायरेक्शन में चलेंगे? एक डायरेक्शन तो हमारी ये हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधी डायरेक्शन में चलते हैं जरा एक बार, कि हम एफ से चले जी की तरफ, ठीक है। फिर यहां से हमने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया, देन लेफ्ट टेक्स अ लेफ्ट पॉइंट जी, देन टेक अ लेफ्ट एंड देन अ राइट टर्न टू पॉइंट रीच पॉइंट जी, फिर हम लोग बी में पहुंचे, है ना। लेफ्ट लिया फिर उसके बाद राइट लिया, अब तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी यहां पे यदि एफ है तो एफ से लेके थोड़ा सा दूर कहीं गए होंगे तो जी में पहुंचे होंगे, फिर जी से हमने क्या लिया होगा, लेफ्ट लिया होगा, है ना। और फिर जाके हम लोग कहां पहुंचे, बी में पहुंचे। समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, हम सर हो जाएगा अब, थैंक्स, ठीक है। तो भाई ये हो गया, यहां गए फिर यहां पहुंचे, बी पे पहुंच गए नहीं पहुंच गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, जरा ध्यान से देखते हैं। आपको निकालना है एफ जी प्लस बी सी। तो बी और सी, बी सी कितना है, बी सी तो आपका 10 है। आपको क्या निकालना है, आपको एफ जी प्लस बी सी निकालना है। तो बी सी तो आपका 10 है, एफ जी निकालना है, तो एफ और जी की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो एफ और जी की दूरी निकालनी है, ये कितनी होगी, अनुमानित है भाई, ये पूरा 11 है। जरा ध्यान देना, मैं कलर चेंज कर देता हूं दोबारा समझाने के लिए। कौन सा कलर लिया जाए, ये लेता हूं, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा 11 है ना, और यहां तक 4 है। तो यहां से जो यहां तक की दूरी होगी, यानी ये जो दूरी होगी वो 7 होगी, होगी नहीं होगी, ये पूरी 7, ठीक है। समझ में आया, ये पूरी की पूरी 7 होगी। लेकिन फिर हमें जी तक की निकालनी है, जी तक की निकालनी है 14, डी 14, 14 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक चीज और ध्यान दिया कि ये 11 है, ये 7 है पूरा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 बोला गया क्या कहीं पे, एक सेकेंड, जी एफ, ये 4 था ना, 7 और 4 11 हो गया, और ये आपका 6 है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, देखो ये पूरा 10 था ना ऊपर, तो ये 6 और ये कितना है, ये आपका ये 4 है, ठीक है। यदि ये 4 है तो आपका ये कितना होगा, ये 4 है, तो 4 ये चल गया। अब यहां से यहां तक भी 4 है भाई, ये भी आपका 4 है। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई अब तो, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ कल्पना की है, बिल्कुल बिल्कुल, अजम्पशन पे चल रहे हैं हम पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये 7 हो गया, यहां से यहां तक 10 हो गया, तो 10 में कितना, एफ जी आपका 4 हो जाएगा। क्यों होगा एफ जी 4, दोबारा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक 4 है, ठीक है, यहां से यहां तक 4 है, यानी ये वाली दूरी भी 4 हो जाएगी। ये पूरी 7 है, तो ये आपकी 4 हो गई, ठीक है। यदि हम इसको 4 एज्यूम करेंगे, यहां से यहां तक 4, 4 4 8, 9 10 11, ये आपकी 3 हो जाएगी, ठीक। क्लियर हो गया। अब उससे फायदा क्या होगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा, टोटल 19 होगा। क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अनुमानित है, बिल्कुल अंदाजा लगाना पड़ेगा हमें। क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर देना सब लोग की समझ में आ गया है। कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या? अनुमान लगाना पड़ेगा। बाकी लोग बताएं, कोई डाउट है तो दोबारा बताएं, मैं क्लियर कर दूंगा फिर से। अगर वो 1 में ऊपर गया तो सी है। चलो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, मैं समझ गया कहाँ पे दिक्कत हो रही है बेसिकली, ठीक है। चलो मैं ये सारी चीजें इरेज कर दे रहा हूँ फिलहाल, 1 मिनट मुझे देना आप लोग, ठीक।
एक सेकेंड बस, मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है ना। चलो देखो भाई, यहां से यहां तक मैं समझ गया, जो एफ जी की वैल्यू 4 आई है ना, उसमें कंफ्यूजन है ना, वही तो है कंफ्यूजन मेन। तो ये 10 है, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं क्योंकि किसी ने क्लियर है नहीं बोला है, तो एक बार समझ लीजिए, इसको हम बढ़ा देते हैं। ये आपका 11 हो गया, ये आपका 10 है तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है। अब सी पॉइंट सी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, ये आपका पॉइंट डी है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि विच इज, यानी ई इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, 6 मीटर, यानी 6 मीटर का मतलब कहीं यहां पे आ रहा होगा 6। अच्छा नीचे आपको विजिबल नहीं है शायद ना, ओके मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, ओके एक सेकंड देना, मैं दोबारा ड्रॉ कर ले रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं यार, 11 छोटा हो गया ना, एक सेकंड रुकना। चलो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, इसको 10 ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करके 11 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 11 हो गया। ये क्या था ए, और ये था आपका बी, ये था आपका सी, ये था डी, और डी से ई कितना है, ठीक है, वो 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर भी तो जा सकता है, सर्टेन थोड़ी है सर। हाँ बिल्कुल मैं उसी में आ रहा हूँ, ठीक है उसी में आ रहा हूँ बिल्कुल, वेट सुमंत, ठीक है। तो ये डी हो गया, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया, ये 11 हो गया, ये डी हो गया। तो डी कितना है, यहां से लेके डी से लेके ई कितना है, 6 है। अब देखो 6 से कहा गया लेफ्ट एंड देन राइट टर्न टू द ईच पॉइंट बी, अच्छा ये है ना 6 मीटर वेस्ट ऑफ द डी, एंड पॉइंट एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ठीक है, यानी ये हो गया आपका 4 मीटर, ये आपका 4 हो गया, इसको मैं 4 मान लेता हूं, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है, और सारे ऑप्शन आसपास हैं, बिल्कुल मैं सुमन देख रहा हूं, ठीक है। ये एफ हो गया आपका, एफ पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये 4 है, तो जो बाकी बचा हुआ है, अब जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं एक दूसरे कलर के साथ, ठीक। तो ये 6 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा क्या है 10 है, ये पूरा 10 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक। यदि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यहां तक 4 होगा, ठीक। और यदि ये 4 है तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 10 ये पूरा है, ये पूरा 10 है, यहां से यहां तक 4 है, और यहां से यहां तक भी 4 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रीच देन राइट टर्न टू द पॉइंट। अब देखो जरा हम लोग एफ का यहां पे सेटअप कर देते हैं किसी दूसरे रंग से, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। तो हम लोग यहां से, ये कितना चल रहा है, थोड़ा सा मान लेते हैं जी तक चला है यहां तक, फिर ये इधर मुड़ा, फिर ये बी तक पहुंच गया, ठीक है। कोई हमको दूरी नहीं पता है कि कितना उसने ट्रेवल किया है, उसने कितना ट्रेवल किया हमको नहीं पता। तो ये 10 है आपका, ये भी 10 हो गया, और हमको क्या निकालना है, एक्चुअली हमको एफ जी निकालना है, हमको ये वाली दूरी निकालनी है ना। तो ये 4 है, ये पूरा 7 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये तो आपका पूरा स्क्वायर बन रहा है 4 4 का, ठीक। तो 7 7 माइनस, मैंने पहले कैसे किया था, ये 7 हो गया पूरा, ठीक है। ओके गाइस, इसको एक मिनट मैं कर लेता हूं, साइड के स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल विक्रम मैं देख सकता हूं स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन इसके बाद 10 ये है, ठीक है। तो 10 माइनस 6, ये 4 है तो ये वाला भी 4 होगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये वाला भी 4 हो जाएगा, ये तो मैं समझ गया। लेकिन यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मिनट, लेफ्ट टर्न एंड देन राइट टर्न टू रीच द पॉइंट बी, reaches point G, then take a left and the right turn. Reaches point G, then takes a left and then the right turn. ओके, यदि इस क्वेश्चन में यदि यहाँ पे ऐसा बोला जाता कि जितना वो F से लेके G तक चल रहा है उतना ही यहाँ पे चल रहा है, तो हम कह सकते थे कि FG4 है। हाँ बिल्कुल आप लोग सही हैं, है ना। यदि यहाँ पे बोला जाता कि वो F से G तक जितना चल रहा है उतना ही लेफ्ट मुड़ के आगे चल रहा है, तो हम कहते कि यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ छूटा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तो मुझे याद है कि यहाँ पे 4 ही आया था FG, ठीक है। अगर ऊपर 1 मीटर जाता है तो आंसर 11 होगा। बिल्कुल सुमन, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि जब क्वेश्चन मैंने टाइप किया हुआ है या लिखा है, तब यहाँ पे कुछ कोई वर्ड एक छूटा हुआ है, कि हो सकता है
ये सेम चल रहा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सुमन, गॉट इट, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके गाइस, प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, कुछ एक कोई वर्ड मिसिंग है। लाइक ये हो सकता है कि एफ जी उतना ही चला है जितना ये रेगुलर चल रहा है, कि यहां से यहां तक जितना चला, यहां से यहां तक उतना, यहां से वहां तक भी इतना चला। यदि कुछ ऐसा एक्सप्लेन होता तो हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे कि ये 4 होगा। यहां पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट, मैंने टाइपिंग के टाइम जो है ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन को समझ तो गए ना आप लोग कि कैसे फिगर बनेगा, ये तो समझ गए। फिगर बनाना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे गलत नहीं आएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग एरर हुआ है। तो आई होप उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल शालू, मैं करेक्शन करूंगा, मैं चेक करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने भी सोल्यूशन किया था इस क्वेश्चन का, तो उस समय तो सही आया था, तो टाइपिंग मिस्टेक है कहीं पे। ओके, गॉट इट एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑल ऑफ यू एक बार कमेंट में बताओ, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा फिर। हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है दीपा, बिल्कुल हो तो रहा है, 10 मिनट हो गए इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो इसमें गलती होने की संभावना है। टी नॉर्थ ऑफ सी फाइंड 80, इसको भी नहीं कर रहे हैं। चलिए ये वाला बताइए, चलिए ये वाला बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स ट्रेन एंड बस? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्रियों ट्रेन और बस के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? चलिए ये जो आपके सामने फिगर हैं, इसमें से कौन सा संबंध जो है यात्री ट्रेन और बस, यानी ट्रेवलर्स ट्रेन और बस को दर्शाता है? चलिए कम ऑन जल्दी से बताइए, समय उस क्वेश्चन ने बहुत वेस्ट कर दिया है, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन स्किप था, चलो उसको बाद में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। डी के साथ गई है बबीता। हाँ, अभी सब मिक्स सब कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं दीपा, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए डी, डी, अच्छा सभी लोग डी कह रहे हैं। डी कह रहे हैं, चलो भाई क्या कहा गया है कि यात्री ट्रेन और बस, ठीक है। जो यात्री है ना वो ट्रेन और बस दोनों में सफर करते हैं, लेकिन ट्रेन और बस जो है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, ट्रेन और बस दोनों अलग अलग हैं, तो आपका डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये आपका बस हो गई और ये आपकी ट्रेन हो गई, और यात्री जो है दोनों में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। ओके अगला क्वेश्चन करें फिर, अब बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन होगा अगला। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लाभ, लाभांश और बोनस के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस? चलो कमान, प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस, प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट, मैंने सी बोल बोल तो समझा दो। सी किसमें बोला था विक्रम? पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए ये वाला करिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा कुछ दिक्कत चल रही है, लाइव नहीं है शायद, कुछ प्रॉब्लम है। बी, प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस। डिविडेंड भी एक टाइप का वो होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, लाभांश, यानी डिविडेंड मतलब जो लाभ का एक अंश है, यानी प्रॉफिट और डिविडेंड लगभग लगभग एक जैसी चीजें हैं, आप ये कह सकते हैं। डिविडेंड और प्रॉफिट दोनों लगभग लगभग एक जैसी चीजें हैं, ये आप कह सकते हैं, और बोनस अलग चीज है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सब लोग। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है क्या? और कोई बताएगा? कम ऑन। बिल्कुल ठीक है, यस बी इज राइट आंसर, क्योंकि प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस जो है तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यस बी ही आंसर होगा, क्योंकि प्रॉफिट डिविडेंड और बोनस, लाभ, लाभांश और बोनस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। लाभ के अंदर लाभांश आता है, बोनस भी आपका एक तरीके का लाभ ही है। बोनस क्या होता है? जब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसके बदले जो आपको इनाम के स्वरूप कुछ राशि मिलती है, उसको हम बोनस कहते हैं, है ना, है ना, जैसे दिवाली का बोनस मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। ओके गाइस, एवरीवन बहुत बढ़िया।
तो आज के जो क्वेश्चन है मैं उम्मीद करता हूं खत्म हो गए होंगे। हाँ खत्म हो गए। एक ये वाले क्वेश्चन ने हमें बहुत परेशान किया, इसमें जो एरर है वो मैं ढूंढ के आपको मैं दोबारा करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आई विल रिपीट इट अगेन। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है कि जो ये ट्रेवलिंग डिस्टेंस है ना वो सेम है, ये बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज तो जल्दी खत्म हो रही है क्लास, 10:15 ही हो रहे हैं। और जो डाउट्स के भेजे हुए थे आप लोगों ने टेलीग्राम पे, उसका भी मैं जल्दी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा या लाइव में करा दूंगा, देखता हूं क्या होता है, ठीक है। और यदि कल से या परसों से, एग्जाम को बहुत टाइम नहीं है, यदि आप लोगों की मैं सुबह भी क्लास लेता हूं 9 बजे के आसपास, 8:30 9 बजे के आसपास, तो जो है आप लोग क्लास में कोशिश करिएगा, जो आ पाए वो आ पाए, या बाद में रेगुलर देख लीजिएगा, ठीक है। 9 दिन का समय बचा है, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, मैं भी थोड़ी सी मेहनत करता हूं, तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा तो एग्जाम नहीं है, आप ही लोगों का एग्जाम है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन की पीडीएफ दे दिया करिए, ठीक है शालू। टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा कल से, ठीक है। नो सर, क्यों नो सर, क्या हो गया? स्कूल जाते हैं क्या सुमंत आप? जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो लोग सुबह 8 बजे 9 बजे नहीं आ पाएंगे, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, 45 मिनट के आसपास लूंगा। आफ्टर 10 AM इफ पॉसिबल सर प्लीज। चलिए देखते हैं, देखते हैं, मैं चलो सबके सुटेबल एक टाइम करता हूँ, 10 बजे के बाद ही करता हूँ, जब भी होता है देखता हूँ मैं, ठीक है, बता दूंगा मैं जैसे होगा। हाँ स्कूल है तो कोई बात नहीं सुमन, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ये टाइम तो रहेगा ही रहेगा, डोंट वरी। ये टाइम 9 से 10 10:30 का टाइम तो रहेगा ही रहेगा। पीडीएफ मेल नहीं कर सकता शालू, आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भेज दूंगा मैं। हर किसी को तो मेल कर नहीं सकता, आई कांट, है ना। मेल नहीं कर सकता, आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आई कांट मेल, हर किसी को मेल नहीं कर सकते ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। टेलीग्राम में मैं फिर भी भेज सकता हूँ, लेकिन मेल नहीं कर सकता, ठीक है ना, मेल करने में तो बड़ी समस्या है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और सुबह की जो क्लास यदि होगी तो वो ज्यादा लंबी नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि मेरे भी सुबह क्लासेस होती हैं, तो बहुत लंबी नहीं कराऊंगा मैं। ये क्लास तो रहेगी ही रहेगी, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना, ये क्लास आपकी रहेगी रहेगी। इस क्लास को हम लोग 9 दिन बिल्कुल रेगुलर चलाएंगे, 20 तारीख तक चलाएंगे बिल्कुल। 21 को आपका पेपर है, 20 की रात को भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जितना भी पढ़े, ठीक है। एनी क्वेरीज गाइज, कोई और दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब कुछ समझ में आ गया है? जो भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी उसको मैं करेक्ट करके फिर कल करवा दूंगा उस क्वेश्चन को मैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए, कम ऑन। सब कुछ ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो फिर, कोई परेशानी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सर आफ्टर 10 इट विल बी बेटर, ओके हेमा, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइज खत्म करते हैं आज की क्लास को, काफी समय हो गया है, हालांकि आज जल्दी छूट रही है क्लास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कम थे, है ना, और एक क्वेश्चन ने बहुत टाइम ले लिया, एक्चुअली टाइम वेस्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उस चीज को माइंड नहीं किया होगा। होती रहती है टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि बहुत कम समय में मैं आपका कंटेंट रेडी करता हूँ, ठीक है। बहुत ही कम समय में कंटेंट रेडी करता हूँ, मतलब आप ये मान के चलिए कि शाम को 7 बजे मैं अपने घर पहुंचता हूँ ऑफलाइन क्लास लेने के बाद, उसके बाद मैं आपका कंटेंट रेडी करता हूँ, फिर आपको 9 बजे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो भी कोई इशू होता है तो प्लीज इग्नोर दैट, हो जाती है कभी कभार दिक्कत, है ना। हाँ, तो मिलेंगे आप लोगों से कल से, फिर बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, 9 दिन का समय आपके पास है, 25 नंबर लाने हैं जीआईटी वाले सेक्शन में, ठीक है। एक महीने की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मेरी भी आपकी भी, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।